उरुपाधिभिर्भ्रमति भी
जयति तेधिकं जन्मना व्रज शयत इंदिरा सश्वदत्रहि। गोपी कह रही है, किसी भी गीत की सफलता दो चीजों में है, या तो उस गीत के अंत में वाह निकले या आह निकले, या तो चेहरे पर मुस्कुराहट हो या आंखों में अश्रु। और गोपी के पास क्या है? इति गोप्यः प्रगायन्त प्रलपन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा। गोपी की आंख में अश्रु है और कृष्ण दर्शन की लालसा है। ये जो गोपी गीत है ये कनक मंजरी छंद में है। कनक कहते हैं, मालूम है किसी को? कनक कहते हैं धतूरे को। भांग जो होती है ना, उसके साथ एक धतूरा होता है, उसको कनक कहते हैं। तो कितना नशा होता है धतूरे में, जितना नशा उसमें है उससे अनगिनत ज्यादा नशा इस गोपी गीत में। जो इसको जीवन में एक बार धारण कर ले उसको ये नशा चढ़ जाता है। गोपी ने इस 19 श्लोकों में इतनी अद्भुत चीज गाई है। वैष्णवों के सिद्धांत में सबसे बड़ा माना जाता है वैकुंठ लोक, पर गोपी क्या कह रही है? ते जन्मना व्रजम अधिकम जयति। वैकुंठ तो महान है ही है, पर हे कन्हैया, आपने इस ब्रज में जन्म लेकर के इस ब्रज को वैकुंठ से भी बड़ा बना दिया। क्यों? इंदिरा, वहां इंदिरा माने लक्ष्मी। लक्ष्मी वहां आपके चरण दबाती है और आप चलते हो तो आगे पीछे दास दासियां होते, लेकिन ब्रज में नंगे पांव, ब्रज की रज में, कंकड़ में, पत्थर में आप घूमते। इस ब्रज ने आपके चरण को महसूस किया है, आपके स्पर्श को महसूस किया। वहां लक्ष्मी स्वामिनी है और ब्रज में आकर के लक्ष्मी दासी बन गई। क्यों? ब्रज की स्वामिनी कौन है? एक आदमी ज्ञानी अपने परम तत्व परमात्मा को ढूंढता ढूंढता वृंदावन आ गया। ब्रजवासी से किसी से पूछ रहा, भैया हमने सुना हमारा परम तत्व ईश्वर इसी वृंदावन में रहता, कहाँ मिलेगा? बोले सेवा कुंज चले जाओ, सेवा कुंज में तुम्हें मिल जाएगा। वो गया, सेवा कुंज बहुत घना है, तो वहां पर उसने 2 पत्तों को हटाया, वहां झांक के देखा तो एक ज्योति लेटी है जिसका एक व्यक्ति चरण दबा रहा है। तो उस आदमी ने पूछा ब्रजवासी को, क्या ये जो ज्योति लेटी है यही हमारा परम तत्व ईश्वर है? बोले नहीं, तुम्हारा परम तत्व ईश्वर तो बैठ करके पैर दबा रहा है, ये तो हमारी राधा रानी लेटी है। यानी ब्रज में आकर के वो परम तत्व भी नौकर बन जाता है, चाकर बन जाता है राधा रानी का। वहां लक्ष्मी चरण दबाती हो, यहाँ कन्हैया राधा रानी के चरण दबाते। यहाँ आप सब बहुत सारे लोग गुजरात से, तो गुजरातियों को थोड़ा द्वारिकाधीश से ज्यादा लगाव होता है। पर आपको पता है ठाकुर जी ब्रज छोड़ के द्वारिका क्यों गए? देखिए यहाँ बहस हो सकती है बहुत बड़ी। द्वारिका वाले कहते हैं कि हमारी द्वारका पसंद आ गई थी ठाकुर जी को, इसलिए आ गए द्वारिका। नहीं, पसंद नहीं आई थी। जब किसी आदमी पर कर्जा ज्यादा बढ़ जाता है ना, तो जगह छोड़ के भाग जाता है। एक भारत में अभी एक बहुत बड़े आदमी है, वो अभी इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि कर्जा बढ़ेगा। अब जनता उनको ढूंढ रही है, पकड़ो पकड़ो, कहाँ गए कहाँ गए। ब्रज में प्रेम का ऋण इतना बढ़ गया कि प्रभु उसको सहन नहीं कर पाए। ब्रज के प्रेम की तुलना नहीं है, कहीं नहीं। मुझे मालूम है द्वारिका भी अद्भुत है, उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, द्वारिका का प्रेम भी अद्भुत है। पर ठाकुर जी मथुरा गए, द्वारिका गए, पर प्रभु ब्रज को कभी भूल नहीं पाए। गोपी कह रही
जयति तेधिकम जन्मना व्रजम। ताव का कौन हो गोपी तुम? बोले हम आपकी दासी। कैसी दासी? अशुल्क दासी का। हम तुम्हारी दासी है, बिना मूल की दासी, बिना पैसा बिना रुपया हम तुम्हारे ऊपर बिक गई हैं। लेकिन हे प्रभु, हम बिकी हैं किस बात पर? बोले आपके सुंदर मुस्कुराहट पर हमने अपने आप को बेच दिया और हम आपकी दासी बन गए। अशुल्क सरद उदास है ये, हम वेदांत की गुलाम है। और गोपी क्या कह रही है? हे कृष्ण तुझे पाप लगेगा। गोपी कृष्ण को कह रहे तुझे पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि गीता में तुमने कहा है जिसने अपना सब कुछ अर्पित कर दिया मैं उसको स्वीकार कर लेता हूँ। और हम तो सारे नाते तोड़ के आई हैं, हमें स्वीकार नहीं करोगे तो तुम्हें बहुत बड़ा पाप है। और ये ध्यान रखना, ये मत सोचना कि तुम छोड़ के भाग गए तो अब हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। नहीं, पीछा छोड़ेंगी, तुम्हें याद करके मरेंगी। और कहते हैं अंत मति सो गति, अंत में जो सोचते हो अगला जन्म वही मिलता है। तुम्हें याद करके मरेंगी, अगले जन्म में फिर तुम्हारा पीछा करेंगी, पर पीछा नहीं छोड़ेंगी। उद्धव ने पूछा था गोपियों से तुम्हें क्या चाहिए, तो गोपी ने एक ही चीज मांगी, कृष्णा कृष्णा करता उद्धो, कृष्णा कृष्णा करता उद्धो, प्राण हमारा जाए रे, मरता सूझी नाम हरि भूलू ना रे, भुलाए रे, कृष्ण करता उद्धो। क्या चाहिए? स्वर्ग चाहिए तुम्हें? वैकुंठ जाना है? गोपी कहती नहीं, स्वर्ग लोक के वैकुंठ लोक, ब्रह्म लोक ना रमता रे। तो फिर क्या चाहिए? जे राज्य श्री कृष्ण रम्या था, तेरा जनी ममता रे, कृष्ण 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 कृष्ण। हम मरे भी तो उसका नाम लेंगे। फिर गोपी कहती विरिचिता भयम विष्णु धुर्यते, हे कृष्ण ये तुमने भगोड़ापन कहां से सीखा? तुम यशोदा के लाल होकर के ये भागना तुमने कहां से सीखा? वैसे भी इनका नाम ही रन छोड़ रहा है, रन को छोड़ के भागते हो। हिम्मत है सामने आओ। ये बहुत वृद्ध है गोपी गीत, इतना वृद्ध है कि आप 7 दिन एक श्लोक पर भी बिता सकते हो। इसको 2-4 एक आध घंटे में बांध के लाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये रस से भरा हुआ है। इसको शांति से, क्योंकि ये माधुर्य रस है। माधुर्य रस किसको कहते हैं? देखिए 2 भाग है, ज्यादा विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे, पर एक होता है जिसको हमारे आध्यात्म की भाषा में स्वकीय भाव और परकीय भाव कहते हैं। स्वकीय वो है जिनका ठाकुर जी से विवाह हो गया, शादी हो गई, 16,000 रानियां। परकीय वो है जिनका विवाह नहीं हुआ पर वो प्रियतम रूप में प्रभु से प्रेम करती है। तो ब्रज का जो प्रेम है वो परकीय है, प्रियतम के रूप में। और प्रियतम प्रेयसी की चर्चा आम समाज में नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि ये कथा हमको पचती नहीं। डायबिटीज वालों को ज्यादा मीठा खिलाओगे तो
पचेगा नहीं। हम सब काम वालों को ये कथा श्रवण कराएंगे तो पचती नहीं है। इसलिए संक्षेप में गोपी बस इतना प्रार्थना करती है, प्रभु आइए दर्शन दीजिए। और प्रभु गोपी के इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर के पीतांबरधर शगवी साक्षान मनमथ मनमथ पीतांबरधारी श्री कृष्ण गोपियों के मध्य प्रकट हो गए। और तब भगवान ने दो दो गोपियों के मध्य में खड़े होके महाराज का दर्शन करा। आइए आप हम सभी भी उस महाराज का दर्शन करेंगे। और महाराज में क्या होता है? महाराज में जो महाराज पे नृत्य कर लेता है फिर उसको संसार में नहीं नाचना पड़ता, 84 लाख योनियों में नहीं नाचना पड़ता। इसलिए हम सब भाव और श्रद्धा से प्रभु के सामने अपने हृदय के भाव को प्रकट करते हुए उस महाराज का दर्शन श्रवण पाठ करते हैं। रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन, राधा नाचे कृष्ण नाचे, नाचे गोपी जन। किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है यमुना किनारे महारास रचो है। सभी लोग दोनों हाथ उठा के प्रेम से
किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। खड़े नहीं हो सकते, बैठे बैठे कैसे नाचना मालूम है आपको? दोनों हाथ ऊपर, दोनों, एक बार सीधे तरफ, एक बार इस तरफ। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण, सूरज नाच चंदा नाच नाच तारागण। ओ मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। हम भी नाच तुम भी नाचो, नाच श्रोतागण, हम भी नाच तुम भी नाचो, नाच श्रोतागण, हम भी नाच तुम भी नाचो, नाच श्रोतागण, हम भी नाच तुम भी नाचो, नाच श्रोतागण। मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। देव नाचे गंधर्व नाच नाच ऋषिगण, देव नाचे गंधर्व नाच नाच ऋषिगण, देव नाचे गंधर्व नाच नाच ऋषिगण, देव नाचे गंधर्व नाच नाच ऋषिगण। मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी, ओ मन मेरा बन गयो सखी। पावन वृंदावन रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। गोकुल में देखो, वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे श्याम संग